स्वर्ग का एहसास, ये थे वो शब्द जो मैंने सुने थे जब पहली बार इस रेसिपी को किसी को टेस्ट कराया था। बनाने वाले आज इसी मजेदार रेसिपी को, और इस मजेदार रेसिपी का नाम है चॉकलेट लावा केक। ये रेसिपी मेरे दिल के भी बहुत करीब है। क्या है उसके पीछे की कहानी और किस्सा, वो भी जानेंगे। पहले बनाते हैं प्रोडक्ट। तो शुरुआत करते हैं चॉकलेट लावा केक बनाने का प्रोसेस। हाय, मेरा नाम है सुशील सेतिया और आज हम बनाने वाले हैं एक चॉकलेट लावा केक। सबसे पहले हमें लेना होगा एक मिक्सिंग बोल। मिक्सिंग बोल में ऐड करेंगे हमारा पानी। पानी के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारा शुगर। चीनी पानी में ऐड करने के बाद हमें करना है चीनी को पानी में मिक्स। और ऐसा करने के लिए आप स्पैचुला का यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूज कर सकते हैं व्हिपिंग मशीन का। तो लेकर आते हैं व्हिपिंग मशीन को और शुरुआत करते हैं। हमारा चीनी और पानी को मिक्स करेंगे। पानी और चीनी को मिक्स करने के बाद हमें डालने हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। पहले मिक्स करते हैं पानी और चीनी को। शुगर और पानी मिक्स होने के बाद हमें मिक्स करना है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। और मेक श्योर कि जब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें, पहले उन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। पहले मैं लूंगा हमारा मैदा, कोकोआ पाउडर। एक साथ मैदा और कोकोआ पाउडर दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चुटकी भर नमक अगर आप इसमें डाल देंगे तो हमारे चॉकलेट लावा केक का टेस्ट और भी बेहतरीन हो जाएगा। और चुटकी भर नमक मिठास को एक बैलेंस देगा, जिससे केक का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इस पूरी की पूरी रेसिपी को बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं अगर बड़ी रेसिपी बना रहे हैं, नहीं तो छोटी रेसिपी बना रहे हैं तो हम इसे स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूं यहां पर बीटर। फिर से पानी, चीनी, कोकोआ पाउडर, मैदा, थोड़ा सा नमक, सब अच्छे से मिक्स हो गया है। बढ़ते हैं हमारे आगे के इंग्रेडिएंट की तरफ, जिसमें हमें डालना है पहले इसके अंदर ऑयल। मशीन को चलाने की जरूरत नहीं है इस प्रोसेस में। जब हम ऑयल डाल रहे हैं तो सिंपली सिर्फ मिक्स करना है ऑयल को हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट के साथ। ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बारी है इसमें बटर और चॉकलेट को डालने की, मगर ध्यान रखें कि बटर और चॉकलेट मेल्ट होना चाहिए। तो मेरे पास है सॉफ्ट बटर और साथ में चॉकलेट, दोनों को माइक्रोवेव करते हैं, मेल्ट करते हैं और फिर डालेंगे इसमें। सॉफ्ट बटर कुछ अलग तरीके का बटर नहीं है, वही बटर है, बस क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर काफ़ी देर से पड़ा था तो ये सॉफ्ट हो गया है। अगर आपके पास बटर है, फ्रिज में भी है, कोई बात नहीं, फ्रिज में से निकालो, माइक्रो करेंगे और फिर उसके बाद मेल्ट होने के बाद हमारे मिक्स में डाल देंगे। तो मैं करता हूँ हमारे बटर को और चॉकलेट को मेल्ट। बटर और चॉकलेट दोनों मेल्ट हो चुके हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी चॉकलेट को हम मेल्ट करते हैं या बटर को भी मेल्ट करते हैं, 30 सेकंड के इंटरवल पर मेल्ट कर कर उसको अच्छे से स्टिर करना है, देन वापस से माइक्रो में रखना है। अगर मेल्ट नहीं हुआ है, मेल्ट हो गया देन वेल एंड गुड। 30 सेकंड से ज्यादा एक ही बार में दोनों प्रोडक्ट को कभी गर्म नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो मेरे चॉकलेट बटर दोनों मेल्टेड है। अब ऐड करते हैं हमारे बाकी के बैटर के साथ। दैट्स इट। उसके बाद बैटर रेडी, फिर बनाएंगे हमारे चोकोलावा केक। मैं ऐड करता हूँ हमारे मेल्टेड बटर को पहले इसके अंदर और फिर ऐड करूंगा हमारी मेल्टेड चॉकलेट को।
तो चोको लावा केक का बैटर हो गया रेडी। ये है बिल्कुल सिल्की एंड स्मूथ, जो बनाएगा हमारे चोको लावा केक को बहुत ही बेहतरीन। अब हमें डालना है इसे हमारे मोल्ड्स में। मैं यूज करने वाला हूँ बेकेबल मोल्ड्स। और जब मैं बात करता हूँ बेकेबल मोल्ड्स की, तो बेकेबल मोल्ड्स का मतलब है वो मोल्ड्स जिसके अंदर आप बेक भी कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके के आपको मोल्ड मिलेंगे। मैंने ये पर्टिकुलर मोल्ड इसलिए चूज किया है क्योंकि बहुत जगह पर, जैसे डोमिनोज में भी जब हम चोको लावा खाते हैं तो लगभग ऐसे ही किस्म के मोल्ड वो लोग भी यूज करते हैं। तो आप ऐसे एल्युमिनियम के बेकेबल मोल्ड्स भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप पेपर के बेकेबल मोल्ड्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम चोको लावा को बेक करते हैं। तो फिलिंग करेंगे हमारे चोको लावा बैटर की इन मोल्ड्स में। लगभग 3/4 तक फिल करना है, मतलब पूरा ऊपर तक फिल नहीं करना, थोड़ा सा स्पेस हमेशा छोड़ना है हमें इनके लिए। तो फिल करते हैं इसमें। मोल्ड में डालने के बाद करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर बेक हमारे चोको लावा केक्स को लगभग 11 मिनट के लिए। तो मैं डालता हूँ उन्हें बेकिंग के लिए, निकालते हैं। तब तक सुनेंगे वो किस्सा, वो कहानी जो मैंने आपको बताया था, मेरे दिल के क्यों करीब है चोको लावा केक। डाल कर आता हूँ बेकिंग में और फिर मिलते हैं वापस। बात करते हैं उस कहानी की, उस किस्से की जिसकी वजह से चॉकलेट लावा केक मेरे दिल के इतने करीब है। तो ये बात है मेरे करियर के शुरुआती दौर की, जब हमारे पास एक कंपनी आई जिन्होंने एक चॉकलेट लावा केक का एक बहुत ह्यूज ऑर्डर के बारे में हमसे बात किया। सच बोलूं तो उस वक्त तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि चॉकलेट लावा केक दिखता कैसे है, बनता कैसे है, कैसा टेस्ट करता है, कुछ भी नहीं पता था। मगर एक आदत है मेरी शुरुआत से कि अगर कोई ऑर्डर देता है, अगर कुछ पूछता है तो उसको कभी ना नहीं करना, भले ही उसके पीछे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो हमने उन्हें मना नहीं किया, हमने बोला कि ठीक है हम बना देंगे। कुछ भी नहीं पता था उस वक्त तक। उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च शुरू किया, देखा कि चॉकलेट लावा केक कैसे बनाया जा सकता है, और विद इन अ डे हमने उस टेक्सचर को अचीव कर लिया जिसमें बाहर से पूरा का पूरा टेक्सचर केक वाला है और अंदर से पूरा का पूरा टेक्सचर चॉकलेट वाला है। सो वी अचीव दैट इन अ डे। मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि शुरुआती दौर में जब आपको ऑर्डर मिलता है ना, वो भी इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो आप बहुत खुश होते हो। और वो पहली रेसिपी ऐसी थी जो मन से बनाई गई, पहली रेसिपी ऐसी थी जिसके पीछे मेहनत लगी, पहली रेसिपी ऐसी थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा मुझे ऑर्डर मिला। और एक और बात, उसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि अगर किसी रेसिपी में आपकी शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए और मैदा की क्वांटिटी को काफी कम रखा जाए, तब हमें उस तरीके का टेक्सचर अचीव हो सकता है जिसमें हमारा अंदर का प्रोडक्ट डेंस है, गुई है, लावा है, और बाहर का प्रोडक्ट हमारा केकी टेक्सचर है। दूसरी एक और बात, इस प्रोडक्ट को ज्यादा देर तक बेकिंग नहीं कर सकते, हम इसकी हाफ ही बेकिंग करते हैं ताकि बाहर हमारा केक का टेक्सचर डेवलप हो जाए और अंदर लावा अनबेक्ड रह जाए। तो ये थी कहानी जिसकी वजह से है चॉकलेट लावा केक की रेसिपी मेरे दिल के इतने करीब। और साथ में हमने समझी थोड़ी सी साइंस भी कि कैसे बनता है चॉकलेट लावा केक। अब हो गया है समय, देखते हैं बेकिंग के बाद चॉकलेट लावा केक कैसा दिखता है, कैसा टेस्ट करता है। तो निकालते हैं बेकिंग से बाहर चॉकलेट लावा केक को। लो जी, तो हो गया है हमारा ये चॉकलेट लावा केक तैयार। एंड द स्मेल, द अरोमा ऑफ दिस चॉकलेट इज जस्ट किलिंग इट। और ये थी हमारी मजेदार सी चॉकलेट लावा केक की रेसिपी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, एंड आई ऑल्सो होप कि आप इसको घर पर जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर रेसिपीज।